श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री भरत जी महाराज की जय। हाँ नव विधु बिमल तात जसु तोरा। नव विधु बिमल तात जस तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथियहि कबहु ना। घटी है न जग नभ दिन दिन दूना। आहा, श्री भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं भरत जी के बारे में। कोक तिलोक प्रीति अति करी। प्रभु प्रताप रवि छवि नहरही। निसी दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसिह न के कर तब राहु। पूरन राम सुपेम पीयूषा। गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाहु। आहा, राम भगत अब अमी अघाहु। कीनेउ सुलभ सुधा बसुधाहु। भूप भगीरथ सुरसरियानी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाही। अधिको कहा जेहि सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बस। राम प्रगट भय आए। जे हरहिय नयनन कबहु निरखे नहीं अघाए। और महाराज उन श्री दशरथ जी आपके पिताजी से भी बढ़कर तो आप हो गए। आहा, सबसे बढ़कर श्री भरत जी महाराज हो गए। कीरति विधु तुम कीन अनुपा। जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। हे श्री भरत जी महाराज, आपने तो अपनी कीर्ति रूपी चंद्रमा को ऐसा प्रकट किया है जो अनुपम है। उसके समान तो कोई किसी का यश नहीं है। आपका जो यश रूपी कीर्ति रूपी जो चंद्रमा है उसके समान और किसी का यश नहीं है, क्योंकि आपके
यश रूपी चंद्र में तो श्री राम प्रेम मृग रूप में रहता है। श्री रघुनाथ जी का प्रेम उस आपके यश रूपी चंद्रमा में निवास करता है। ये राम प्रेम जो है ये अमृत है, जैसे चंद्रमा में अमृत निवास करता है, ऐसी आपका जो कीर्ति रूपी यश रूपी जो चंद्र है उसमें श्री रघुनाथ जी का प्रेम निवास करता है। इसलिए हे भरत जी, आप अपने मन में ग्लानि मत करिए, आप अपने मन में व्यर्थ ही ग्लानि मत करिए। अरे आप पारस मणि को प्राप्त करके दरिद्रता से डर रहे हैं। इसका आशय ये है कि आपका यश, आपकी कीर्ति पूरी त्रिलोकी में छा गई, पूरी त्रिलोकी को उज्जवल कर दिया, और आप मन में सोच रहे हैं कि मेरे जैसा अभागा और मेरे जैसा कलंकी, ऐसा मेरे जैसा भगवत विमुख कोई नहीं है। और जबकि बात तो ये है कि आपके जैसा भगवत भक्त कोई नहीं है। इसे आप तो पारस मणि को प्राप्त करके दरिद्रता से डर रहे हैं, इसलिए आप मन में ग्लानि मत करिए। बड़ी सुंदर ये जो दोहा हम लोगों ने श्रवण किया, गान किया, ये दोहा महाराज बड़ा सुंदर है। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी के यश रूपी चंद्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भरत जी, आपका जो ये जो यश रूपी चंद्र है ये तो महाराज अत्यंत निर्मल है, अत्यंत विमल है, और इस चंद्रमा का दर्शन करने वाले कुमुद और चकोर कौन है। जैसे चंद्रमा जो है वो चकोर को बहुत प्रिय होता है, तो आपके यश रूपी चंद्र का दर्शन करने वाले कौन हैं। तो श्री भरद्वाज जी कहते रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। श्री रघुनाथ जी के जो भक्त हैं, सेवक हैं, वे ही आपके यश रूपी चंद्र का दर्शन करने वाले कुमुद और चकोर हैं। अच्छा, आकाश में जो चंद्र है, जो सामान्य चंद्रमा है, वो चंद्रमा तो समय आने पर उदय होता है और समय आने से अस्त हो जाता है, उदय अस्त होता है। लेकिन यह आपका यश रूपी चंद्रमा सदैव उदित रहता है, ये कभी अस्त नहीं होता। उदित सदा अति यह कबहु ना, घट ही न जग नभ दिन दिन दूना। चंद्रमा में एक दोष ये है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ने लगता है। लेकिन आपके यश रूपी चंद्र में ये दोष नहीं है। आपका यश रूपी चंद्रमा घटता नहीं है, वरन वो तो दिन दूना बढ़ता है, दिन प्रतिदिन दूना होता जाता है, बढ़ता जाता है। आपका यश रूपी चंद्र आहा, वो निरंतर वर्धमान है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। और महाराज आपके यश रूपी चंद्र में जो कोक हैं, ये त्रिलोक, सारा त्रिलोकी ही कोक है। कोक एक पक्षी का नाम होता है, तो वो ये त्रिलोकी सारी कोक के रूप में आपके यश रूपी चंद्रमा में प्रीति करने वाले हैं। और प्रभु प्रताप रवि छवि ही नहा रही। जब रात्रि व्यतीत हो जाती है और सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होते ही चंद्रमा की कलाएं फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि सूर्य भगवान के प्रताप के आगे, तेज के आगे चंद्रमा की जो शीतल चंद्रिकाएं हैं, छटाएं हैं, वो टिक नहीं पाती, तो चंद्रमा फीका पड़ जाता है दिन में। लेकिन ये जो आपका यश रूपी चंद्रमा है, ये श्री रघुनाथ जी के प्रताप के आगे भी ये फीका नहीं पड़ेगा। रघुनाथ जी की महिमा एक तरफ और श्री भरत जी की महामहिमा एक तरफ। रघुनाथ जी के प्रभाव, रघुनाथ जी के प्रताप के आगे भी श्री भरत जी महाराज का जो यश है, जो कीर्ति है,
वो मलिन नहीं होता, और महाराज उसकी चमक और बढ़ती जाती है। राम जी का प्रताप रूपी सूर्य इस आपके यश रूपी चंद्र को फीका नहीं करेगा, मलिन नहीं करेगा। अच्छा, चंद्रमा में तो ये गुण है कि वह रात्रि में सभी जीवों को सुख देने वाला होता है, प्रकाश देने वाला होता है, लेकिन दिन में चंद्रमा का कोई विशेष प्रभाव हम लोगों के जीवन में नहीं रहता। लेकिन आपका यश रूपी चंद्र तो रात और दिन सुख देने वाला है। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी है ना के कर तब राहु। चंद्रमा तो किसी को सुखदाई है, किसी को दुखदाई है। जैसे कमल के लिए चंद्रमा का उदय होना वो सुखदाई नहीं है, वो तो सूर्योदय से प्रसन्न होती है, प्रसन्नता होती है कमल को। चोरों को भी चांदनी रात नहीं सुहाती। लेकिन आपका जो यश रूपी चंद्र है ये तो रात दिन सबको सुख देने वाला है। निसी दिन सुखद सदा सब काहू। और चंद्रमा को तो कभी कभी बीच बीच में महाराज राहु ग्रस लेता है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण हो जाता है। ये भी एक चंद्रमा का दोष है, राहु उसको ग्रस लेता है। लेकिन आपके यश रूपी चंद्रमा में कोई राहु अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई राहु आपकी चंद्रमा की जो शोभा है उसको ग्रस नहीं सकता। आपके यश रूपी चंद्रमा का ग्रसन नहीं कर सकता राहु। और राहु क्या है? बोले जो कैकई ने किया, वो कैकई का जो कर्म है, कैकई का जो अपराध है वो ही राहु है। लेकिन उस कैकई के अपराध से भी आपका प्रेम, आपकी महिमा, आपकी कीर्ति वो कम नहीं होती। भले ही कैकई माता ने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, लेकिन उससे भरत जी का यश कम नहीं होता। भरत जी का यश तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, वर्धमान हो रहा है। और चंद्रमा में अमृत रहता है, चंद्रमा में अमृत का निवास बताया है। तो श्री भरत जी के यश रूपी चंद्रमा का अमृत क्या है? तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत जी, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। आपका यश रूपी चंद्र श्री राम प्रेम से भरा हुआ है और इसमें दोष नहीं है। चंद्रमा में तो बीच में काला धब्बा दिखता है, तो वो चंद्रमा का दोष है, पाप है। लेकिन आपके यश रूपी चंद्र में कोई दोष नहीं है। आहा, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। चंद्रमा ने एक बार अपने गुरु का अपमान, गुरु की अवज्ञा कर दी थी, जिसके कारण चंद्रमा में कलंक लग गया। लेकिन आपने तो कभी गुरु अवज्ञा नहीं की, गुरु जी की आज्ञा का सदैव पालन किया, गुरु जी की सेवा की है। गुरु जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तो इसलिए आपके इस यश रूपी चंद्र में गुरु अपमान रूपी दोष नहीं है। और यह आपका यश रूपी चंद्र ये श्री राम जी के प्रेम से भरा हुआ है। आहा, अब तो भैया भरत राम जी के भक्त इस आपके यश रूपी अमृत को पी पी करके खूब तृप्त हो जाएं, तृप्त हो लें। अब तो ये जो आपका यश रूपी चंद्र है यह पृथ्वी पर सबके लिए सुलभ हो गया है। आहा, चंद्रमा तो आकाश में निवास करता है, पृथ्वी के प्राणियों को उस चंद्रमा में रहने वाले अमृत को आस्वादन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। लेकिन यह आपका यश रूपी चंद्र, इसमें जो राम प्रेम रूपी अमृत है
यह तो पृथ्वी पर सबके लिए सुलभ हो गया है। और अब इस अमृत को पी पी करके राम जी के भक्त तृप्त हो जाएं। राम भगत अब अमीय अघाहू, कीन्यु सुलभ सुधा बसुधाहू। आहा, श्री राम जी के भक्तों के लिए तो भरत जी का जो चरित्र है वो महाराज अमृत की तरह है। यदि अमृत पीने की इच्छा हो तो भैया भरत जी के चरित्र रूपी अमृत का पान करो। ये पृथ्वी पर अमृत के समान है और ये सबके लिए सुलभ है। और एक और बड़ी अद्भुत बात कह रहे भरद्वाज जी कि हे भरत जी, आपके यश में बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए हैं, बड़े प्रतापी महापुरुष हुए हैं, जिनमें श्री भगीरथ जी महाराज की कीर्ति का तो क्या वर्णन किया जाए। वे तो, उनका उपकार तो पूरी त्रिलोकी के ऊपर है। वे पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर के आए, जो गंगा जी सारे पृथ्वी के मनुष्यों के पाप ताप का हरण करने वाली हैं। ऐसी गंगा जी को लेकर के भगीरथ जी आए। भगीरथ जी भी भरत जी के पुरखा हैं, पूर्व पुरुष हैं। इन्हीं के भगीरथ जी के वंश में ही तो श्री रघुनाथ जी का अवतार हुआ है। तो भगीरथ जी ने तो ये काम किया, उनकी बड़ी कीर्ति है संसार में। और किसकी कही जाए, आपके पिताजी, उनके तो गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में और अधिक क्या कहूँ मैं। उनके प्रेम के कारण संकोच में पड़कर श्री रघुनाथ जी उनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कैसे प्रेमी महात्मा हैं, कैसे प्रेमी महापुरुष हैं श्री दशरथ जी महाराज, के उनके प्रेम के कारण अजन्मा को जन्म लेना पड़ा। जो अजन्मा है, निर्गुण निराकार है, उसको सगुण साकार होना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। तो ऐसे प्रेमी श्री दशरथ जी महाराज, और महाराज उनसे भी ज़्यादा यश कीर्ति तुम्हारी संसार में छा रही है, क्योंकि आपके यश रूपी चंद्र में सदैव श्री राम प्रेम मृग रूप से निवास करता है। राम प्रेम ही भरा हुआ है इस आपके यश रूपी चंद्रमा में। इसलिए हे भरत जी, आप अपने मन में ग्लानि मत करिए। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। इतना बढ़िया महाराज भरत जी के चरित्र में इतना सुंदर ये भरद्वाज जी का प्रकरण है। भरद्वाज जी ने जो भरत जी के बारे में कहा है वो अद्भुत है। उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवत कृपा से, ठाकुर जी राम जी की कृपा से। तो आगे जो भरद्वाज जी कह रहे वो और भी बहुत सुंदर है, तो उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम आगे के उसमें करेंगे। आज यहीं हम विराम कर रहे हैं। और उससे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा पर्व की, व्यास पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं हो। हमारे जीवन में गुरु भक्ति और श्री हरि भक्ति, राम प्रेम ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और हम सदैव जो है भगवान की सेवा में, गुरु जी की सेवा में और आज्ञा में सदैव तत्पर रहें, लगे रहें। ऐसी श्री ठाकुर जी के, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबको सादर जय सिया राम, श्री सीताराम।